श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय पितृदेव। साथियों, 2 अक्टूबर पितृपक्ष अमावस्या बच्चों की जल्दी शादी होने का एक अद्भुत उपाय। साथियों, लड़का या लड़की के विवाह में बहुत ज्यादा देरी हो रही है तो बड़े से बड़ा विवाह बंधन खुल जाता है मात्र 1 मिनट में। यह संयोग बन रहा है श्राद्ध पक्ष की बड़ी अमावस्या यानी 2 अक्टूबर 2024 को। यदि किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में बहुत ज्यादा देरी बनी हुई है तो श्राद्ध पक्ष की इस अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 में एक छोटा सा उपाय करें, जिसके करने से सारे विवाह बंधन दोष और कुंडली में बने हुए सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाएंगे और विवाह की मंगल योग बनेंगे और शीघ्र विवाह होगा। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे इसी तरह की स्वास्थ्य संबंध और सटीक जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को वीडियो शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य की भागीदार बने। और कमेंट जरूर करें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। प्रिय साथियों, जब किसी लड़का या लड़की की विवाह में बहुत ज्यादा देरी बनती है और बार बार कोशिश करने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा है तो ऐसा बच्चों की कुंडली में पितृदोष के बन जाने के कारण होता है, या फिर कुंडली के 7वें भाव में राहु की नकारात्मक प्रभाव के कारण होता है। बच्चे कितने भी योग्य क्यों ना हो, विवाह में लगातार देरी बनी। ऐसे में पितृपक्ष की अमावस्या में किया गया एक छोटा सा उपाय कुंडली में बने हुए समस्त प्रकार के दोषों को तुरंत समाप्त करके शीघ्र विवाह के योग बनाता है। साथियों, जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी बनी हुई है वह भी इस उपाय को कर सकते हैं, अन्यथा माता पिता तो करते ही हैं। पितृपक्ष की अमावस्या को सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में बैठ जाएं और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी प्रकार की देव शक्तियों को प्रणाम करें। भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, अपने कुल देवता, इष्ट देवता और अपने पितृ देवताओं को नमन करते हुए अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करें। और बच्चे यह उपाय कर रहे हैं तो बच्चे स्वयं अपने विवाह की कामना करें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले एक जल का लोटा आप तैयार करें। स्टील का लोटा होना चाहिए। उस लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालें, 1 चुटकी काली तिल डालें, 1 चुटकी जौ के दाने और थोड़ा सा कच्चा दूध बगैर उबला हुआ, वह भी उस कच्चा दूध वह भी बगैर उबला हुआ वह भी आप उस लोटे में डालें और थोड़ी सी चीनी या मिश्री यानी कि वो मीठा जल हो जाए। और इसके बाद उस लोटे को शुद्ध जल से भर लें और 3 शुद्ध देसी घी के दीपक तैयार करें और अपने घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ है उसके पास आपको चले जाना। यानी इस जल का लोटा और 3 शुद्ध देसी घी के दीपक, ये दोनों प्रकार की चीजें आपको दिखाई देना। और पीपल के पेड़ के पास पहुंचने के बाद आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ और अपने पितृदेव से प्रार्थना करें अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की। और यदि लड़का या लड़की यह उपाय स्वयं कर रहे हैं तो वह स्वयं के विवाह की प्रार्थना करें। इसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और अपने पूर्वजों यानी पितृदेवों से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें
और जो जल का लोटा आप लेकर गए हैं वह पीपल की जड़ में समर्पित करते जाएं थोड़ा थोड़ा, और अपनी मनोकामना की प्रार्थना बोलते जाएं। इसके बाद जो 3 शुद्ध देसी घी के दीपक लेकर आप गए हैं, उनमें से एक दीप प्रज्वलित करें और अपने दाहिने हाथ में लेकर प्रार्थना करें कि हे श्री हरि विष्णु, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में जो पितृदोष या राहु दोष बने हुए हैं उन्हें समाप्त करके और शीघ्र विवाह के योग बनाएं। तो श्री हरि विष्णु और अपने पितृ देवताओं की प्रार्थना करके और उस दीपक को पीपल की जड़ के पास रख दें। इसके बाद आप दूसरा दीपक प्रज्वलित करें और अपने हाथ में लेकर प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे पितृेश्वर, हे पितृदेव भगवान, मेरे बच्चों की कुंडली में किसी प्रकार का भी नजर दोष बना हो तो उस दोष को तुरंत समाप्त करके और शीघ्र शादी के योग बनाएं, ऐसी प्रार्थना करें। इसके बाद तीसरा दीप आप प्रज्वलित करें, दूसरा वाला ये फिर प्रार्थना करके पीपल की जड़ के पास रख दें और पुनः तीसरा दीप आप जलाएं और हाथ में लेकर फिर आपको वही प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे पितृदेवता, हे पितृेश्वर भगवान, मेरे बच्चों की कुंडली में यदि किसी प्रकार का ग्रह बाधा दोष या राहु दोष या फिर विवाह बंधन दोष बना हुआ हो तो वह खुल जाए और उस दीपक को आप पीपल की जड़ के पास रखना और प्रार्थना करें श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ, अपने पितृ देवता और सभी पूर्वजों से कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की कुंडली में जो भी दोष बना हुआ है उस सभी दोषों को समाप्त करके, सभी विघ्न बाधाओं को समाप्त करके और तुरंत शादी के योग बनाएं। साथियों, पितृ पक्ष में पितृलोक भूमंडल के बहुत करीब होता है और ये उपाय अमावस्या के दिन बहुत प्रभावी होता है। ज्यादातर कुंडलियों में देखा गया है कि सभी प्रकार की कोशिश करने के बाद भी यदि विवाह में देरी बनी हुई है और यहाँ तक कि बच्चों की उम्र बहुत ज्यादा हो रही है तो यह पितृदोष के कारण या फिर कुंडली में राहु दोष बना हुआ, इस कारण से ये देरी होती है। तो अमावस्या के दिन किया गया यह उपाय कुंडली में बनी हुई समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करके और शीघ्र शादी की योग बनाता है। तो तीनों दीप जलाने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और अपने पितरों को याद करते हुए पीपल की 3 परिक्रमा करें और अपने घर को वापस चले जाएं और थोड़ी सी गौ सेवा कर दें। जैसे गाय को हरा चारा या भीगी हुई चने की दाल 1 मुट्ठी या फिर एक गुड़ की डली रोटी के साथ और जिस प्रकार की संभव हो या पालक कुछ खिला दें, हरी घास, और स्पर्श करके अपनी कामना कहें और अपने बच्चों की या स्वयं की शादी की प्रार्थना करें। और इसके बाद किसी एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं, क्योंकि पितृपक्ष है, हम अपने पितरों के मित्र ये, और अमावस्या का दिन तो एक ब्राह्मण या किसी छोटी कन्या को भोजन कराएं और चरण स्पर्श करें, कुछ दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। साथियों, श्राद्ध पक्ष की बड़ी अमावस्या को किया गया यह उपाय आपके बच्चों की विवाह में बने हुए सारे बंधन खोल देगा और सारे दोष समाप्त करके तुरंत शादी के योग बनाएगा। तो मेरी अग्रिम शुभकामनाएं और धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री हरि विष्णु। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, और कोई प्रश्न हो ज्योतिष, वास्तु या विवाह के संबंध में तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद।